उत्तराखंड के हाईकोर्ट नैनीताल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है, जिसके बाद अब चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। वहीं अब नामांकन करने की आखिरी तारीख को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिल सके। चुनाव कार्यक्रम भी अब 3 दिन आगे बढ़ सकता है। ये पूरा कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग द्वारा जल्द जारी किया जाएगा। वहीं पंचायती सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया सामान्य रूप से गतिमान रहेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की नई पंचायत चुनाव नियमावली और आरक्षण रोटेशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके चलते अस्थायी रूप से चुनावों पर रोक लगाई गई थी। अब कोर्ट ने स्टे हटाते हुए चुनावी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने जो है मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हाईकोर्ट द्वारा चुनाव पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। इसी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को लेकर भी सरकार तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य की 12 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों में से 2 पद अनुसूचित जाति और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। शेष 8 पदों में से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि 4 पद अनारक्षित रहेंगे। जल्द ही राज्य सरकार इस संबंध में आधिकारिक आरक्षण सूची जारी कर सकती है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे में दर्दनाक बस हादसे में लापता चल रहे लोगों की तलाश हेतु सर्च एवं रेस्क्यू अभियान आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। जिला पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जल पुलिस सहित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति एवं निगरानी में संयुक्त रेस्क्यू अभियान जारी रहा। आज चलाए जा रहे सर्च रेस्क्यू अभियान के दौरान एक शव बरामद हुआ है। दुर्घटना स्थल से लेकर श्रीनगर तक के क्षेत्र में विभिन्न पॉइंटों पर वॉचरों की नियुक्ति सहित अलकनंदा नदी में बोट व सोनार की मदद से ढूंढ खोज अभियान चलाया जा रहा है। लगातार चलाए जा रहे सर्च व रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक रेस्क्यू टीमों को रतोड़ा क्षेत्र अंतर्गत नदी किनारे एक शव बरामद हुआ है। उक्त शव को सड़क पर लाकर शव वाहन की मदद से जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भिजवाया गया। एसपी रुद्रप्रयाग अध्यक्ष प्रहलाद कोड़े ने बताया कि आज रेस्क्यू के दौरान मिले शव की पहचान संजय सोनी निवासी उदयपुर शास्त्री सर्किल राजस्थान उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है, जिनका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही 8 लोग अब भी लापता हैं। 2025 तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा लगातार नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत एसओजी और कोतवाली धारचूला पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान गलाती चौकी के पास हरीश धामी पुत्र देव सिंह निवासी धारचूला को 1 किलो 338 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत कोतवाली धारचूला में मामला दर्ज किया गया है। उसके पास से बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2,68,000 है। रविवार को आयोजित होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिखित परीक्षा का आयोजन पिथौरागढ़ जिले के 5 केंद्रों में किया जा रहा है, जिसकी आवश्यक तैयारियों के संबंध में एक बैठक जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा रविवार को 2 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा 5 केंद्रों में आयोजित होगी, जिनमें कुल 1798 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दी जाएगी। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु मंजीत सिंह उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। नामित जोनल मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य परीक्षा प्रभारी से समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा को सही ढंग से संपन्न किए जाने के लिए कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी अब संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा रही है। पिथौरागढ़ की पुलिस कप्तान रेखा यादव के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने पटाखे जैसी आवाज निकालकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली बुलेट बाइकों को सीज कर उनका रेट्रो साइलेंसर निकालकर आज कोतवाली में जेसीबी से नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग कानून तोड़कर दूसरों की शांति भंग करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पिथौरागढ़ पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है।
आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आपातकाल के काले अध्याय के इतिहास के बारे में बताया और कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, उसे नई पीढ़ी को भी देखना चाहिए कि देश की सत्ता जब गलत हाथों में जाती है तो उसका कैसा दुरुपयोग होता है। जो आपातकाल में हुआ उसकी 50वीं वर्षगांठ पर इस पिथौरागढ़ जनपद में 25 से लेकर पार्टी के आह्वान पर 27 तारीख तक के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आज सभी लोगों ने इस कार्यालय पर वो दिवस मनाया है। बाहर प्रदर्शनी भी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल की बर्बरताओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। देश की आने वाली पीढ़ियां भी ये याद रखें कि गलत हाथों में सत्ता जाने का क्या दुरुपयोग होता है।